जब सूरज अच्छे एंगल पर हो तो जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं वो ऑटोमेटिक फेवरेबल हो जाते हैं, क्योंकि सन की रोशनी से ही बाकी प्लैनेट्स अपने फ्यूल्स आप तक पहुंचा रहे होते हैं। यू आर मैक्सिमम इन योर एम्स, in your missions, in your targets, in your relations, in your decisions and in your spiritual side। अपने ऊपर नज़र-ए-सानी करनी चाहिए, अपनी सलाहियतों को पॉलिश करना चाहिए, अपने आप को ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के टाइम साल में कम ही मुयस्सर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मार्च के तीसरे हफ्ते में होने वाले 3 बड़े एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स एंड वर्गो नेचर पर उसका क्या असर होने वाला है एंड आप उससे कैसे फ़ायदे उठा सकते हैं, वो कुछ तशरीहात बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहला इवेंट 19 मार्च को होगा, नया चांद होगा। पाकिस्तान में नया चांद 20 मार्च को होगा। ये ईद का चांद है एंड ऑब्वियसली ईद अल्लाह ताला की तरफ से रोज़ादारों के लिए एक इनाम है। ख़ित्ते के हालात तो इस वक्त जंगी नौइयत के हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ईद की खुशियों को इग्नोर नहीं कर सकते। ईद का चांद आपके लिए 7th एंगल पर होगा और ये काफ़ी पॉजिटिव होगा। ईद की खुशियाँ, ईद की बरकतें, अल्लाह ताला की तरफ से जो इनामात हैं वो अपनी जगह पर, फैमिली यूनिटी, फैमिली गेट टुगेदर्स ये। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली न्यू मून, स्पेशली शव्वाल का मून जब 7th एंगल पर होता है तो वर्गोज़ के लिए वो इमोशनल डेवलपमेंट्स, इमोशनल स्टेबिलिटी, नज़्मो ज़ब्त, मैच्योरिटी, रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, लव अचीवमेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस या फिर नाराज़गियों के ख़ात्मे की वजह बनता है। जब भी शव्वाल का चांद 7th एंगल पर होता है, ह्यूमन नेचर में से, वर्गोज़ की नेचर में से कंप्लेन लेवल्स डिलीट हो जाते। वो ज़्यादा ब्रेवरी के साथ रिलेशनशिप क्राइसिस को, रिलेशनशिप कंप्लेंस को, रिलेशनशिप स्ट्रगल को रिपेयर कर पाते। कभी कुर्बानी देनी पड़े तो वर्गोज़ कुर्बानी देने में भी पहल करते हैं, मोहब्बत दिखाने में भी पहल करते हैं, और यही उनकी रिलेशनशिप को स्ट्रेंथ देता है, सॉल्व करता है एंड प्लेजेंट करता है। सो ये नया चांद ईद का भी होगा और आपके लिए 7th एंगल पर एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। दूसरा इवेंट 20 मार्च को ईद वाले दिन सूरज आपके लिए आपके 8th एंगल पर अपीयर होगा। सूरज वो वाहिद प्लैनेट है, ये एरीज़ एंगल पर आएगा, जहाँ पर वो 8th एंगल पर बेनिफिक होता है, मुफीद होता है, जिसकी वजह से आप अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को री इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट वे में निकाल कर, या अवेलेबल एसेट्स को इस वक्त के हालात के मुताबिक नई जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या नई इन्वेस्टमेंट्स को नई अपॉर्चुनिटीज़ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज हो या फिर रियल एस्टेट हो, इन साइट्स पर। सूरज का आपके इस एंगल पर आना आपकी जो स्पिरिचुअल टेंडेंसी है, बिलीव्स हैं, स्पिरिचुअल क्लैरिटी है, इमोशनल क्लैरिटी है, उसको भी जन्म देगा, जिसकी वजह से आप चीज़ों को ज़्यादा क्लियर देख सकेंगे, हकीकत पसंदाना नेचर से देख सकेंगे, ज़्यादा अच्छा हालात को मैनेज कर सकेंगे एंड ट्रबल्स को रिपेयर कर सकेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। और जब सूरज अच्छे एंगल पर हो तो जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं वो ऑटोमेटिक फेवरेबल हो जाते हैं, क्योंकि सन की रोशनी से ही बाकी प्लैनेट्स अपने फ्यूल्स आप तक पहुँचा रहे होते हैं। 20 तारीख को ईद वाले दिन ही आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी भी डायरेक्ट हो जाएगा एंड मरकरी आपके 7th एंगल पर है, वीनस के साथ है। नया चांद भी इसी 7th एंगल पर होगा, तो इट मीन्स यू आर मैक्सिमम इन योर एम्स, इन योर मिशंस, इन योर टारगेट्स, इन योर रिलेशंस, इन योर डिसीजंस एंड इन योर स्पिरिचुअल साइड। इसका वाज़ेह फ़र्क आएगा, आपकी कम्युनिके अंदाज़ गुफ्तगू मैजिकल होगा। इसका वाज़ेह फ़र्क आएगा आपकी प्लानिंग पर। इसकी वजह से आपको बहुत सहूलत मिलेगी अपनी तालीमी सरगर्मियों को परफॉर्म करने के लिए। मरकरी के डायरेक्ट होने, वीनस के 7th एंगल पर आने और ईद के चांद का आपके 7th एंगल पर होना आपको इस बात की तरफ भी उकसाएगा कि आप अपनी कामयाबियों को ज़्यादा तेज़ी से हासिल करने की कोशिश करें।
नए सेक्टर्स की तरफ सोचें, नए तरह से प्लान्स बनाएं। नए प्लान्स में जदीदियत आएगी, आईटी आएगी, गैजेट्स आएंगे, अटेंशंस आएगी, पार्टनरशिप्स आएंगी, कंबाइन एफर्ट्स आएंगे। इन सब चीज़ों के बाद किसी आम वर्गों का भी रेशो ऑफ सक्सेस एटलीस्ट 60% इंक्रीज करेगा। तो बहुत सारी शिकायतें आपकी सिर्फ अच्छे वक्त की वजह से ही दूर हो जाएंगी। जो 40-45% शिकायतें आपके रवैये की वजह से, आपके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों की वजह से, आपके मूड स्विंग की वजह से, आपकी अपनी रॉन्ग डिसीजंस की वजह से जो 40-45% ट्रबल्स रिमेनिंग रहेंगी, उसको भी रिजॉल्व करने के लिए अगर आप रूबी यानी कि याकूत स्टोन इस्तेमाल करें 8 से 10 कैरेट, अगर सूरह शम्स की तिलावत की जाए 5 दफ़ा डेली, ये वीडियो आपको रमज़ान के तकरीबन आखिरी अशरे में मुयस्सर आएगी। एंड अगर उस वक़्त भी ताक रातों में सूरह शम्स की तिलावत तहे दिल से की जाए, इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब, मतलब जब आप पढ़ रहे हों तो दिल मुकम्मल तौर पर उसकी तस्दीक करे, तो उस वक़्त भी आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, खैर और बरकत मुयस्सर आ सकती है, जिससे आपकी जो इंडिविजुअल ट्रबल्स हैं, इंडिविजुअल डिजीज़ हैं, इंडिविजुअल कंप्लेंट्स हैं, वो रिपेयर हो जाएंगी। कुछ फेवर्स एस्ट्रोजेम्स ने भी आपके लिए की। हालांकि खित्ते के हालात इतने साजगार नहीं है, जंगी कैफियत है, फ़्लाइट्स लेट हो रही हैं, इंपोर्ट बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन उसके बावजूद ईद की खुशियों में एस्ट्रोजेम्स ने आपको 40% डिस्काउंट दिया है। अगर आप रूबी बाय करना चाहें तो हमारे ऑनलाइन स्टोर पर अब आपको डिस्काउंट कोड मिलेगा और आप स्टोन बाय कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा सा डिले आ सकता है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, बट हकीकत ये है कि आपको ये 40% डिस्काउंट इज़ अ मेजर डिस्काउंट एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ ईद, एंड होपफुली आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। आखिरी बात आपके लिए, मार्स की पोजीशन 6 एंगल की है, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर हेल्थ। आपके लिए सैटर्न 7th एंगल पर है, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर इंट्यूशंस, दैट इज़ पॉजिटिव फॉर योर एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, या सादा लफ्ज़ों में आपकी छठी हिस्स या जजमेंटल एबिलिटीज़ हाई एंड परफॉर्म कर रही होगी। आप लोगों को समझ सकेंगे, आप मामलात को समझ सकेंगे, आप मुल्क की हैसियत को समझ सकेंगे, इस वक्त के एनवायरनमेंट को समझ सकेंगे, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को समझ सकेंगे, अपने आप को रियलिस्टिक अप्रोचेस के साथ समझ सकेंगे और ज़्यादा कामयाब हो पाएंगे। अगर इतने अच्छे टाइम में भी आप कामयाब नहीं होते तो आपको अपने ऊपर नज़रसानी करनी चाहिए, अपनी सलाहियतों को पॉलिश करना चाहिए, अपने आप को ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के टाइम साल में कम ही मुयस्सर आते हैं। अब जबकि ये मुयस्सर है तो इसे कैश करने की कोशिश करें। और अगर इस व्लॉग के बाद आप अपने आप पर थोड़ा फोर्सफुली भी नए प्लान्स बनाने में कामयाब हो जाएं, इस व्लॉग को देखने के बाद आपको थोड़ी मोटिवेशन मिले, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वर्गोज़ आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते अगले टॉपिक तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।